नमस्कार, मैं राजेश कुमार जेम्स, निस्वार्थ सेवा राज सेवा पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। एक बार फिर बहुत सी बातें और बहुत सी चिंताओं को लेकर आपके बीच। मोदी जी से कुछ सवाल कि भारत में जब कोविड का आगमन हुआ था, मोदी जी ने क्यों शिवराज चौहान जी का सीएम बनने का इंतज़ार किया और लोगों को इस बीमारी के अंदर झोंक दिया। और अगर उनको अपनी पार्टी की इतनी चिंता थी, देश की चिंता नहीं थी, चलिए शिवराज सिंह जी को सीएम बनने तक उन्होंने पब्लिक को मरवा दिया, बीमारी को फैला भी दिया, तो क्या ज़रूरत थी मोदी जी को उसके बाद देश को संभालने के लिए बीमारी को देखते हुए क्यों नहीं अस्पतालों का निर्माण कराया गया, क्यों नहीं दवाइयों पर उसमें इंतजाम किया गया कि ये बीमारी आगे बढ़ सकती है, एक नया बीमारी है, जब पूरे वर्ल्ड में प्रकोप फैला रहा था, महामारी है, क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया। मोदी जी जवाब दीजिए कि क्या ज़रूरत थी आपको 1000 करोड़ के संसद को बनाने की। मोदी जी जवाब दीजिए, क्या ज़रूरत थी 300 करोड़ के बीजेपी के हाईटेक ऑफिस बनाने की। वो किस आदमी के घर में राशन भर रहा है या किससे वो काम आ रहा है। आप लोग देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। क्या ज़रूरत थी 3000 करोड़ की स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने की। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसा कहाँ से आया जिसको आपने बर्बाद किया महामारी के अंदर, जब लोगों को रोज़गार नहीं है। आपको होना चाहिए था लोगों के घर में राशन पहुंचाया जाए, 3-3 महीने उनके घर में राशन दिया जाए कि लोग जब रोज़गार नहीं है कैसे खाना खाएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे। अब 5 किलो चावल और 1 किलो दाल अगर किसी अगर भेज देते हैं, ये बोलकर किसी जिंदा रह लीजिए, कितना दिन वो आदमी खाएगा। आप संपूर्ण लॉकडाउन लगा देते हैं, हर चीज़ को बंद कर देते हैं और उसके बाद में आम आदमी पर आप प्रेशर लगाते हैं कि आप मास्क लगाइए तो आप 2000 रुपये जुर्माना, नहीं तो आप मास्क लगाइए दोबारा पे 10,000 रुपये जुर्माना, पकड़ के अंदर कर देते हैं। मोदी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ज़रूरत थी 1100 करोड़ का चंदा मांगकर राम मंदिर बनाने की। अगर राम मंदिर बनाने का इतना ही ज़रूरत थी, आपको इतनी आवश्यकता थी, तो अस्पताल के लिए भी चंदा मांग सकते थे, लोगों से दान ले सकते थे। लेकिन आपने जितना पैसा आपके फंड में आया, PM केयर फंड में, सबको आपने अपने चुनाव प्रचार में लगा दिया। बंगाल की रैलियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि लोग मरते हैं मरते रहे। आपके तमाम नेता बंगाल में घूमते रहे बिना मास्क के, क्यों नहीं उनको जुर्माना लगाया गया 10,000 का, 20,000 का। भीड़ आकर जो लोगों के ऊपर उनमें कोविड फैलाया गया, क्यों नहीं सबके ऊपर केस बनता है, हत्या के आरोप में क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। या आपने बदमाशी कर रखी है पूरे देश में, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, आम आदमी कुछ नहीं करेगा। हर आदमी की तकलीफ को आप देखना नहीं चाहते हैं। वैक्सीन आने के बाद लोग मरने में लगे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आज भी आप रैली में बिजी है। आपका तमाम सिस्टम उसी काम में लगा है। आज हर आदमी त्राही कर रहा है। GDP लगातार नीचे गिरती जा रही है, रोज़गार है नहीं, व्यापार सब खत्म होते जा रहे हैं, देश गरीबी नीचे से बहुत नीचे आ चुका है। हम लोग 139 140 में नंबर पर चले गए। मोदी जी, आपने लाल किले पर खड़े होकर चैलेंज किया था, मैंने 125 करोड़ आदमी के हाथ में मकान की चाबी दी है। आप एक आदमी को दिखा दीजिए कि किसी को आपने चाबी दी है। आप जुमलेबाज हैं, सिर्फ आप झूठ बोलते हैं। लोगों को चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए मोदी जी। कोई भी समय है, अभी आप पे 4 साल का टाइम है, 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले अब भी आप समझ जाइए और पब्लिक के हित में सोचिए। आपको जनता ने चुना है। आपने अपना वो चौकीदार कहा था, आपने बोला मैं गैस का दाम घटाऊंगा, आपने उसको बढ़ा दिया। आपने पेट्रोल बोला मैं घटाऊंगा, आपने उसको बढ़ा दिया। आप क्या सोच कर हर चीज़ को बढ़ाए जा रहे हैं। आपको वोट देने वाला गरीब आदमी है मोदी जी। हिंदुओं का सहारा लेके कि हिंदू तरफ खतरे में है। कौन हिंदू खतरे में है? आज आपने तबाह कर दिया है। 90% लोग मर रहे हैं, सब हिंदू मर रहे हैं। आप जात पाति का दंग फैला के लोगों के बीच में बैर करके आप अपना आराम से बैठे हैं, और सड़क पर जो है हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, सब आपके कर्मों के कारण। अभी समय है मोदी जी, समझ जाइए। लोग जाग रहे हैं, लोग सड़कों पर आएंगे। अगर आपने अभी अपना सुधार नहीं किया तो उसके खिलाफ लोग अनशन में बैठेंगे, धरने पर आएंगे। आप इस तरह बदमाशी करके शासन नहीं चला सकते हैं। आपने तो हिटलरशाही कर दी है। इतना तो हिटलर ने भी अति नहीं किया था जितना आपने कर दिया है। लोगों के बीच में आपने गलत मैसेज भेजा कि मोदी जी है तो सब कुछ संभव है, मोदी भगवान है। इसीलिए आज लोग भूख में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं।
भोजन से मर रहे हैं। आप तापमान देखिए गर्मी के अंदर 44-45 हज़ार लोग लू से मर रहे हैं। आपने क्या इंतजाम किए हैं? सब देश को बेचने के अलावा आपने कुछ नहीं किया मोदी जी। मेरा अनुरोध है तमाम भाइयों से, अपने गुस्से को काबू में रखिए। जो आपके मनों में बैर और बहुत क्रोध उठ रहा है लोगों के मरने, तकलीफ़ों में उनको देखकर, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो चाल खेल रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़ा दें, वो स्थिति पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाए या फिर गृह युद्ध हो जाए। स्थिति को और समझिए कि नाजुक दौर में देश चल रहा है। सरकार से जगाने का प्रयास कीजिए। सरकार को हमने बैठाया, चुनकर बैठाया है इस देश के विकास के लिए। वो जो भी गलती कर चुकी है आगे ना हो, देश को संभाले और अच्छे से देश को चलाए। अभी जब दोबारा कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, लोग बड़ी परेशानी में, एक बार फिर लॉकडाउन किया जा रहा है। संपूर्ण तो नहीं, 4-4, 6-6 घंटे दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन रोज़गार जो बंद कर दिए गए, जो मजदूर नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, आधा स्टाफ कर दिया, वो लोग कहाँ से राशन लेंगे, कहाँ से अपना खाना खाएंगे? उन्हें कौन मदद करेगा? ये गुरुद्वारे, ये मस्जिद कब तक मदद करेंगे? कहाँ से पैसा आएगा? मोदी जी आपसे अनुरोध है, निवेदन है, जागिए और सबके हित के बारे में सोचिए कि सबने मिलकर आपको जिताया है। आपको किसी एक जात ने नहीं जिताया, आपको सबने वोट दिया है। अच्छे दिन आएंगे नारे के लिए, लेकिन ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए किसी को। नमस्कार। निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष में राजेश कुमार।